सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है काम करो। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस कविता का उद्देश्य। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मानव जीवन में अनेक समस्याएं और संकट आते हैं। उससे निराश ना होकर कर्मठ बनने हेतु प्रेरित करना, स्वावलंबी बनकर जीने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बच्चों, मनुष्य कैसा प्राणी है? विवेकशील प्राणी है। अब मनुष्य के जीवन में बहुत से संकट आते हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन उसको उन सबका सामना करके जीवन में आगे बढ़ना होता है। तो उसी आधार पर बच्चों हमें एक कविता दी गई है। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो बच्चों, इस पंक्ति में कवि बोल रहे हैं कि हम क्या हैं? मनुष्य हैं, यानी कि नर हैं। तो हम नर हैं, इसलिए हम अपने मन को निराश ना करें, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो नर यानी कि मनुष्य नहीं कर सकता। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यानी कि अगर हम इस जग में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो हमें कुछ काम करना चाहिए और इस जग में अपना नाम बनाना चाहिए। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, यानी कि अगर हमारा जन्म इंसान के रूप में हुआ है तो उसका क्या अर्थ है? समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो, यानी कि हमें समझना चाहिए कि अगर हम इंसान के रूप में इस दुनिया में आए हैं तो हम इस इंसानी रूप को हम ऐसे व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें क्या करना है? कुछ ना कुछ काम जरूर करना है और उस काम से हमें अपना नाम रोशन करना है, यानी कि अपना नाम हमें इस जग में बनाना है। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। यानी कि हमें कुछ तो उपयुक्त करना है अपने इस तन को, यानी कि हमें अपने हाथों से कुछ ना कुछ काम जरूर करना है। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। कुछ हो नत जो निज साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं कि निज गौरव का नित ज्ञान रहे, यानी कि हमें अपने ऊपर ऐसे गौरव करना है, ऐसा नाम बनाना है, ऐसा कार्य करना है कि हम गौरवपूर्ण, यानी कि अपने ऊपर विश्वास रख के हमें कार्य करना है। और हमें ये ध्यान रखना है कि हम भी कुछ हैं, हमें भूलना नहीं है कि अगर हमें भगवान ने इंसानी रूप में भेजा है तो हम भी कुछ है। सब जाए अभी पर मान रहे, यानी कि सब कुछ चला जाए लेकिन क्या ना जाए? हमारा मान ना जाए। और अगर हम मर भी गए तो हमारा नाम ऐसा हो, हम ऐसा अपना नाम रोशन करें कि वो पूरी दुनिया में गूंजे, यानी कि हर लोग उस नाम को पहचाने। फिर यही कहा गया है कि नर हो ना निराश करो मन को, यानी कि तुम इंसान हो तो तुम अपने मन को निराश होकर मत बैठो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान दिए। तुम प्राप्त करो उनको ना अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। समझो ना अल्भ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो इस आखिर के पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि प्रभु यानी कि भगवान ने हमें कर दान दिया, यानी कि जो हमारे हाथ हैं वो हमें दान दिए हैं। तो हाथों से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमें जो चाहिए, यानी कि हमें वांछित वस्तु विधान, यानी कि हमें कुछ भी अगर चाहिए तो हमें अपने हाथों से उसका विधान यानी कि उसे बना सकते हैं। तुम प्राप्त करो उनको ना अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। यानी कि अगर हम अपने हाथों का उपयोग करके जो हमें चाहिए उसे अगर हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो ये किसका दोष है? क्योंकि भगवान ने तो हमें सब चीजें दी हैं, उसके बाद भी अगर हम चीजें प्राप्त नहीं कर पा रहे जो हमें चाहिए तो इसमें दोष किसका है? हमारा है। समझो अल्भ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। यानी कि किसी भी धन को क्या ना समझो? अल्भ्य, यानी कि जिसको प्राप्त ना किया जा सके, ऐसा कोई धन नहीं है। यानी कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अब होने को तो जीव जंतु पेड़ पौधे ये भी प्राणी है, लेकिन ना कुछ जीव जंतु चल नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, यानी कुछ सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा इंसान है, ऐसा प्राणी है
जो चल भी सकता है, बोल भी सकता है और कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये पूरी कविता बच्चों मनुष्य के ऊपर है कि वो मनुष्य है, यानी कि अगर हम मनुष्य हैं तो हमें काम करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है तो किसी अर्थ से भेजा है, तो हमें उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो उसी आधार में बच्चों ये कविता लिखी गई है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।